नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे न्यू एज मूवमेंट के बारे में। न्यू एज कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि ये शैतानियत से भरा एक बिलीव सिस्टम है। इसे न्यू एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि या तो हम एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल हो चुके हैं या होने वाले हैं। एज ऑफ एक्वेरियस को एस्ट्रोलॉजिस्ट मानते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि हम 2012 में ही एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब है जैसे ही जमीन एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल होगी, तभी जमीन पर रहने वाले हर एक इंसान को एहसास हो जाएगा कि वो खुद खुदा है, और जब ऐसा होगा उसे न्यू एज कहा जाएगा। तब पूरी दुनिया में अमन चैन होगा और सभी लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा न्यू एजर्स मानते हैं। न्यू एज बिलीफ सिस्टम में कुछ चीजें पाई जाती है, जिनमें स्पिरिचुअलिज्म, एस्ट्रोलॉजी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी आत्मा का जिस्म छोड़ना और मौत के नजदीक से वापिस आना, कीमती पत्थरों से चंगाई और मिस्री पिरामिड। आइए इसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। ये काम किसी मीडिएटर के थ्रू होता है, जो मरे हुए शख्स को उनके रिश्तेदारों से मुलाकात या बातचीत करवा सकता है। मीडिएटर बतरूहों को अपने अंदर आने देता है और रिश्तेदारों से बातचीत कराता है। ये सब फैमिलियर स्पिरिट के जरिए होता है। फैमिलियर स्पिरिट वो बुरी आत्माओं को कहा जाता है जो आपके रिश्तेदारों के बारे में सब कुछ जानता है, जैसे कि उनका नाम क्या था, उसकी डेथ कैसे हुई थी, आवाज कैसी थी। फैमिलियर स्पिरिट को मीडिएटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि हकीकत में फैमिलियर स्पिरिट एक बुरी आत्मा है। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग मर जाते हैं वो न्यायकाल के दिन ही जिंदा किए जाएंगे, और ये तभी होगा जब यीशु मसीह इस दुनिया पर वापिस आएंगे। जो मर गए हैं वो किसी के भी बुलाने पर वापिस नहीं आते। बाइबल में अय्यूब 7, 9 और 10 में लिखा है, जैसे बादल फटकर गायब हो जाते हैं, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घरों को फिर न लौटेगा, न उसकी जगह फिर उसे पहचानेगी। दोस्तों, इसीलिए फैमिलियर स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि शैतानी आत्माएं हैं, जो हमें गुमराह करने के लिए भेष बदल कर आती है। एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि ग्रहों और सितारों का असर इंसानों के जीवन पर पड़ता है, और ये लोग सितारे, ग्रह और कुंडली पर भरोसा रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि ग्रहों और सितारों से ये लोग अपना भविष्य जान सकते हैं, जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि सिर्फ खुदा ही भविष्य जानता है। यशाया 46, 9 से 10 में कहा गया है, याद रखो मैं परमेश्वर हूँ, कोई दूसरा अन्य परमेश्वर नहीं है। प्रारंभ में मैंने तुम्हें उन बातों के बारे में बता दिया था जो अंत में घटेगी। बहुत पहले से ही मैंने तुम्हें ये बातें बता दी है जो अभी घटी नहीं। सितारों और कुंडली से भविष्य जानने का मतलब है खुद खुदा की जगह लेना। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है। ये हिप्नोटाइज के जरिए होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वालों का कहना है कि उन्होंने अपने मरे हुए को देखा है, लेकिन मरे हुए लोग कभी नहीं आते। उन्होंने जिनको देखा है वो फैमिलियर स्पिरिट है। सभा शिक्षक 9 और 5 में लिखा है, क्योंकि जिंदा तो जानते हैं कि वो मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट चुका है। न्यू एजिस का मानना है कि सभी रिलीजन एक ही खुदा की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। हर एक रिलीजन का कोई न कोई लीडर या खुदा या धर्म स्थान होता है, लेकिन न्यू एज का न तो कोई लीडर है न कोई खुदा या धर्म स्थान। ये उन सीक्रेट सोसाइटीज की पैदाइश है जो अपना मकसद पूरा करना चाहती है। करोड़ों लोग न्यू एज को खुशी खुशी पसंद कर रहे हैं। ये लोग खुद के मजहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और इसीलिए ये लोग इनके पीछे भागे भागे दौड़े आते हैं। न्यू एज एक बहुत बड़ी गुमराही है, क्योंकि ये शैतानी लोग इसके जरिए आपको खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनका मानना है कि गुनाह और नेकी जैसी कोई चीज नहीं है, अच्छाई और बुराई एक ही है, कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा है, और ये तालीम इल्यूमिनाटी की है। जब सब लोग न्यू एज में मानने लगेंगे, तब इनके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना आसान हो जाएगा। ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए लाया गया है। न्यू एज के फाउंडर में से एक डेविड स्प्रेंगलर का कहना है कि ल्यूसीफर की वर्शिप किए बिना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कोई भी एंटर नहीं हो सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हम सब जानते हैं। दुनिया के लीडर्स, एलिट्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी ने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया में लाने की बात की है। यूएन भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर रहा है और न्यू एज एजेंडा को सपोर्ट कर रहा है। न्यू एज की बुनियाद रखने वाली एलिस बेली अपने ल्यूसिस ट्रस्ट के जरिए यूएन को स्पॉन्सर करती है। एलिस बेली की किताबों में न्यू एज का जिक्र बार बार आता है, और वो आज भी ल्यूसिस पब्लिशिंग कंपनी के जरिए बेची जाती है, जिसका पहले नाम था ल्यूसीफर पब्लिशिंग कंपनी। फिर उसका नाम बदलकर ल्यूसिस पब्लिशिंग कंपनी रखा गया था।
न्यू एजर्स के मुताबिक सब मजहब एक ही खुदा की महिमा करते हैं, लेकिन ये बात झूठ है। इनका मानना है कि इंसान मेडिटेशन के जरिए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस को पाकर खुदा बन सकता है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ये बताया गया है कि इंसान ध्यान लगाकर यहाँ तक पहुँच सकता है और खुदा के साथ एक रूप हो सकता है। मेडिटेशन के लिए ज्यादातर योगा का इस्तेमाल किया जाता है। योगा शब्द का मतलब है ब्रह्मा या शिवा के साथ एक हो जाना। ऐसे में इंसान अपने दिमाग में जो सोच रहा होता है उस पर यकीन करना शुरू कर देता है और वो सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। न्यू एज की यही टाइम है कि इंसान इन सब बातों के जरिए खुदा बन सकता है और यही बात शैतान ने बागे अदन में हवा से कही थी। जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और खुदा की तरह बन जाओगे। न्यू एज भी यही तालीम देता है कि इंसान खुदा बन सकता है और अगर वो खुदा बन जाएगा तो वो क्यों अपना न्याय करेगा। जब न्याय नहीं होगा तो गुनहगार कोई भी नहीं होगा। इनका मानना है कि यीशु मसीह भी खुद को पहचान कर मसीह बन गया था। उसने अपने आप को पहचान कर ये लेवल पाया था और इसीलिए उसको मसीह का टाइटल दिया गया था। लेकिन बाइबल में यूहन्ना 1:1-3 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। यानी दुनिया बनने से पहले यीशु मसीह मौजूद है और उसी ने पूरी दुनिया उत्पन्न की है। न्यू एजिस वाले एक्वेरियन गॉस्पल पर भी यकीन करते हैं। ये किताब में यीशु मसीह के वो 18 साल का जिक्र है जो बाइबल में नहीं है। बाइबल में यीशु जब 12 साल के थे उसके बाद सीधा उसके 30वें साल का जिक्र है। 12 से 30 तक का 18 साल होता है। ये लोग एज ऑफ एक्वेरियस को साबित करने के लिए कहते हैं यीशु मसीह उस दरमियान इंडिया, ईरान, तिब्बत, सीरिया, ग्रीस और इजिप्ट गए थे और वहाँ से उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया और इजराइल में वापिस आकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह खुद खुदा थे, उसे कहीं जाकर तालीम लेने की जरूरत नहीं थी। न्यू एजिस में गुनाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए उनको गुनाह की माफी की भी कोई जरूरत नहीं है। इन्हें यीशु मसीह की भी जरूरत नहीं है। इनका मानना है कि खुदा जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये नेचर ही खुदा है, ये कायनात ही खुदा है और इंसान भी खुदा है। इनका मानना है कि सब कुछ एक ही है, यानी खुदा हर चीज में है और हर चीज खुदा है। ये बाइबल से एकदम उल्टी तालीम है। हम जानते हैं कि इल्यूमिनेटी वाले हर चीज को उल्टा करते हैं, जैसे कि उल्टा सितारा, उल्टी सलीब, उल्टा चलना, उल्टा बोलना। न्यू एजर्स का मानना है कि इंसान बार बार जन्म लेता है और इंसान इस जन्म में जो करता है उसका असर दूसरे जन्म पर पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान की आत्मा भी अलग अलग दुनिया में जन्म लेती है और इसीलिए ये लोग फैमिलियर स्पिरिट पर यकीन करते हैं। हिब्रू 9:27 में लिखा है, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना तय है, यानी हम एक ही बार मरते हैं, बार बार नहीं। न्यू एजर्स ल्यूसीफर को अच्छा मानते हैं और हम मसीही लोग ल्यूसीफर को शैतान मानते हैं। इनका एक ही मकसद है, तमाम रिलीजन को खत्म करके एक मजहब बनाया जाए और वो मजहब होगा एंटी क्राइस्ट का मजहब और इसी के लिए इंसान के दिमाग को तैयार किया जाए। दोस्तों, न्यू एज की गुमराही तेजी से फैल रही है। इस गुमराही से खुद को बचाए और दूसरों को भी बचाए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी आपके पास मौका है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।